हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी उसके मालिक की संदिग्ध हालत में शव मिला है। मुंबई के पास थाने में गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ है। राजीव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये एक व्यापारी हैं जो कि जांच के बाद भी पता लगा था जिनकी गाड़ी थी ये, अब उनका शव कहां से बरामद हुआ, किस हालत में उनका शव मिला, क्या बता पा रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल आज सुबह 10:25 पर ये डेड बॉडी जो है ट्रेस की है। कुछ अज्ञात लोगों ने रेती बंदर क्रीक जो है थाने शहर का मुंब्रा इलाके में, वहां पर कीचड़ के अंदर सना हुआ एक शव देखा था। उसके बाद में मुंब्रा पुलिस को सूचित किया था। मुंब्रा पुलिस वहां पर दमकल कर्मचारियों के साथ में पहुंची और हमारे पास वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरह से उस शव को निकाला गया वहां पर क्रेन के जरिए। लेकिन जब कीचड़ हटाया गया उसके बाद जो चेहरा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मनसुख नाम के वो शख्स हैं जिनकी स्कॉर्पियो में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिली थी और मनसुख ने अपनी कार की मिसिंग की रिपोर्ट जो है विक्रोली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। अब कुल मिलाकर कह सकते हैं मामला जो है बेहद संगीन हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में पहले मनसुख की कार जो है लापता होती है, मनसुख की कार चोरी होती है, पहले कार खराब होती है फिर चोरी होती है, उसमें जिलेटिन की छड़ें मिलती है और अब जाकर जब इस मामले में मनसुख की डेड बॉडी मिली है तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है बेहद संदिग्ध है। जो जानकारी भी सामने आ रही है उसके मुताबिक मनसुख कल रात से अपने घर से बाहर निकले थे और घर वालों को यह कहकर गए थे कि वो किसी साहब से मिलने जा रहे हैं। कौन से साहब से मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे मुलाकात है, कब वापस आएंगे, इस तरह की कोई जानकारी। पूरे मामले की जांच में क्या पुलिस ने मनसुख से भी अभी बयान लिया था, मनसुख से भी पूछताछ की गई थी और आप ये बता रहे हैं कि कल रात से खुद मनसुख भी मिसिंग थे? बिल्कुल, जो जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक नौताड़ा पुलिस स्टेशन में मनसुख की मिसिंग की शिकायत भी आज सुबह ही दर्ज की गई थी और डेड बॉडी मिलने के बाद में और अभी इस मामले में पुष्टि हो गई है कि मनसुख जो कल से मिसिंग थे वो नौताड़ा में उनकी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज थी। अब सवाल ये उठता है कि मनसुख जो कि कारोबारी है, क्लासिक मोटर्स करके उनका कारोबार है और ऐसे में शख्स ऑटो रिक्शा में क्यों जाता है, यानी कि वो खुद की गाड़ी लेकर भी जा सकते थे। सवाल ये उठता है कि किससे मिलने गए। अब चूंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक अधिकारी का नाम कोट करके बाकायदा इस मामले में जो कि एंटेलिया मामले के जांच के अधिकारी थे उन पर सवाल खड़े किए, तो क्या उसी अधिकारी से मिलने के लिए गए थे? इस तरह के भी आने वाले समय में देखिएगा कुछ न कुछ बातें निकलकर संभावना है कि आए, लेकिन सवाल ये उठता है कि मनसुख से मारने वाला शख्स कौन है? राजीव, मामला बेहद गंभीर है, कैसे कड़ियों को जोड़ा जाएगा? एक तरफ मामले पर बयान आता है कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो खुद सवालों के घेरे में है, दूसरा जिसकी गाड़ी बरामद हुई उनसे पूछताछ की गई, पहले गाड़ी की मिसिंग कंप्लेंट, उसके बाद उस मालिक की भी मिसिंग कंप्लेंट जो आप बता रहे हैं दर्ज की गई थी कि उनके बारे में कुछ नहीं पता लग पाया। कैसे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है अब? बिल्कुल, देखिए इस वक्त थाने पुलिस कमिश्नर से लेकर हर एक अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में मनसुख की डेड बॉडी मिलने की पुष्टि की। बाकी कोई भी जानकारी इस वक्त तो साझा नहीं कर रहे, ना ही मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार है। मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा शौक है। हमने ऑफ रिकॉर्ड कुछ अधिकारियों से बात की, उनका कहना कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, ऐसे में मनसुख का मिलना, मनसुख की डेड बॉडी का मिलना कहीं ना कहीं अब जांच जो है और इस पूरे मामले में लैप्स होगा, क्योंकि मनसुख बहुत बड़ी कड़ी थी इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्हीं की कार में जिलेटिन की छड़ें मिली थी। जहां तक थाने पुलिस कमिश्नर की बात है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, सीनियर पीआई जिनके जो इंचार्ज है जहां पर ये मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज थी उनसे बात करने की कोशिश की। एडिशनल कमिश्नर से हमारी बात हुई, उन्होंने भी पुष्टि की और डिप्टी कमिश्नर जोनल जो है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि मनसुख की डेड बॉडी मिली है। फिलहाल जिस स्थिति में डेड बॉडी सुबह मिली है, जो फुटेज हमारे पास में है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो अगर ये हत्या है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी थी, क्योंकि कीचड़ के अंदर दबी हुई थी ये डेड बॉडी। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, जिस तरीके से अब पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे जरूर है। अब
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर अंटीलिया के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो मिलती है, स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं। बाद में पता चलता है कि स्कॉर्पियो मिसिंग थी, उसे चुराया गया था और विक्रोली से चुराया गया था ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। और उसके बाद ये पता चलता है कि जिस मालिक की ये स्कॉर्पियो थी, वो मालिक ये दावा करता है कि उसकी स्कॉर्पियो उसने खराब हो गई थी, उसे हाईवे पे पार्क किया था और बाद में वो क्राइम ब्रांच में अपना बयान देता है। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि जैशुल हिंद नाम की एक आतंकी संगठन है, वो ये दावा करती है कि उसने जिलेटिन की छड़ें रखी थी स्कॉर्पियो में और 24 घंटे के अंदर वो भी अपने दावे से पीछे हट जाती है। और बाद में पता चलता है कि स्कॉर्पियो का जो मालिक है वो गायब हो चुका है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है, कल शाम से वो गायब है। और आज सुबह 10:30 बजे के आसपास ठाणे क्रिक यानी ठाणे के जो नाले हैं, समुंदर के क्रिक हैं, वहां पर उसका शव मिलता है, शव को निकाला जाता है। बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद ये पूरा मामला हो चुका है अब, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिलना या विस्फोटक मिलना ये पहला मामला था जिसमें ये समझ में आया था कि किसी ने इसमें डराने की या धमकाने की कोशिश की है। लेकिन स्कॉर्पियो के मालिक का गायब होना और अब स्कॉर्पियो के मालिक की डेड बॉडी मिलना मनसुख हिरानी की, ये एक बहुत ज्यादा संदिग्ध मामला है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ता हूं, असेंबली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो विधानसभा के ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने साफ आरोप लगाया है मुंबई पुलिस के एक अधिकारी पर और उनका यह कहना है कि इस मनसुख हिरानी की जो भूमिका है उसको संदिग्ध बताया गया। और अब तो ये हंगामा मच रहा है असेंबली में कि कैसे मनसुख हिरानी जो स्कॉर्पियो का मालिक है वो गायब हो गया और अब उसकी बॉडी मिली। तो इस पूरे मामले की दोहरी जांच जो है ठाणे क्राइम ब्रांच से कराने की मांग भी विपक्ष कर रहा है। यानी पूरे मामले की अब क्राइम ब्रांच को जांच सौंपने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक की जांच के बाद आपके सोर्सेस क्या बता पा रहे हैं? इतने दिनों से चल रही जांच के बाद किस निष्कर्ष की ओर पुलिस पहुंची थी? देखिए, अब तक की जांच के बाद ये लगा था कि मुकेश अंबानी एक देश के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर, रिच और बहुत बड़े औद्योगिक घराने के कर्ता धर्ता हैं। रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। तो उनके घर के बाहर ये अंटेलिया के बाहर अगर ये कार्माइकल रोड पर स्कॉर्पियो जिलेटिन से भरी हुई रखी गई है तो इसके पीछे असामाजिक तत्व हो सकते हैं। कई सुइयां जो है किसान आंदोलन के कुछ लोगों पर गई, लेकिन बाद में एक क्लेम आया जैसे हिंद का, ये पहली ऐसी संगठन थी जो दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर जो लो इंटेंसिटी का बम फटा था उसमें भी इसने क्लेम लिया था। तो बाद में यह बात सामने आई कि आतंकी हमला हो सकता है। मुंबई पुलिस ने कहा कि आतंकी हमले से इनकार नहीं कर सकते और यही वजह है कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी इस मामले में जांच में उतर आई। महाराष्ट्र एटीएस भी मामले में जांच में उतर आई। अब ऐसी जांच के वक्त अगर स्कॉर्पियो का मालिक ही गायब हो जाए और अब यह पता चले कि स्कॉर्पियो के मालिक की संदिग्ध मौत हो गई है, यानी निश्चित तौर पर यह कोई छोटा मामला नहीं रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो का मालिक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, उसका मेटल का कारोबार था और वो ठाणे में अपनी एक शोरूम चला रहा था। ऐसे परिवार के जरिए पता लग पाया कब से वो गायब थे, क्या उनकी मूवमेंट्स रही थी? क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन उनसे की थी से, और उसके बाद उनकी मूवमेंट्स क्या रही हैं, क्या बोलकर कहां निकले थे वो घर से? देखिए, कल शाम से ही इनका कोई पता नहीं था। मनसुख हिरन ये इनका नाम है, करीब 52 साल के आसपास इनकी उम्र है। कल शाम से ही ये मिसिंग थे। पहले इनकी गाड़ी मिसिंग हुई जो अंटेलिया के बाहर मिली। अब इसके बाद इनका मिसिंग होना, परिवार ने मिसिंग की कंप्लेंट करवाई और कंप्लेंट करवाने के बाद विक्रोली जो पुलिस स्टेशन है उसने भी जांच शुरू की। लेकिन आज सुबह करीब 10:30 बजे एक संदिग्ध डेड बॉडी समुद्र के क्रिक में मिली, ठाणे के समुद्र के क्रिक में। और वहां पर ये डेड बॉडी को जब इसकी शिनाख्त की गई तो ये मिसिंग मनसुख हिरानी से मैच हुई है, ऐसा ठाणे के क्राइम ब्रांच के अधिकारी बता रहे हैं। ये पूरा मामला जो है ठाणे क्राइम ब्रांच जो है अपनी जांच के जुरिडिक्शन में ले चुकी है। जी, लेकिन क्या परिवार के किसी सदस्य से उनकी बातचीत हुई? उनकी मूवमेंट के बारे में परिवार के लोग क्या बता पा रहे हैं? किसी से वो संपर्क में रहे हो? देखिए, अभी परिवार निश्चित तौर पे मीडिया के सामने नहीं आया है। परिवार पुलिस के संपर्क में है। परिवार ने ही मिसिंग की शिकायत भी करवाई थी और अब निश्चित तौर पे परिवार का वर्जन बहुत जरूरी होगा। क्या कहता है परिवार, किस तरीके से, किन हालातों में मनसुख गायब हुए, कहां पर गायब हुए, आखिरी बार उन्होंने किसको कॉल किया था, क्या उन्होंने बताया था, कहां जा रहे हैं, और आखिरी बार परिवार की जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से जो मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई है परिवार ने, उसमें क्या लिखवाया है, इन तमाम चीजों की तफ्तीश की जा रही है। मनसुख हिरेन का जिस हालत में शव बरामद हुआ है, पुलिस उस बारे में क्या डिटेल अभी तक शेयर कर पाई?
देखिए, मनसुख हिरेन का जो अभी शव बरामद हुआ है, पुलिस इसको सुसाइड केस भी नहीं मान रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिन हालातों में मनसुख हिरानी गायब हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे एक कोई अनजान कोई बात नहीं है, ये कोई एकाएक होने वाली बात नहीं है। मनसुख हिरानी वही शख्स हैं जिनकी स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिलती है, उसमें जिलेटिन मिलती है, और इतना ही नहीं, जो ड्राइवर उसको ड्राइव करके गया था वो एक इनोवा गाड़ी में बैठकर गायब होता है। उसके गायब होने की, भागने की जो विजुअल है, सीसीटीवी विजुअल है, वो इंडिया टीवी पे हमने चलाई थी मुलुंड चेक नाके की। मुलुंड चेक नाके से इनोवा गाड़ी में बैठकर स्कॉर्पियो का ड्राइवर गायब हो जाता है, भाग जाता है। उसकी लास्ट लोकेशन जेपी, मैं आपके पास आऊं, एक बार हम देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले की जांच की जा रही है और एक अधिकारी को भी उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया है, लेकिन अब स्कॉर्पियो के मालिक का संदिग्ध हालत में मिले शव के बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या कहा गया, सुनते हैं। जो मालिक है, इनके साथ इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई है, और आज मैंने हाउस में जिस समय एनआईए को ये हैंडओवर किया जाए ऐसी मांग की, उस समय मैंने ये आशंका जाहिर की कि ये जो मनसुख हिरेन है, ये मनसुख हिरेन को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। और अभी अभी पता चला है कि आज अभी कुछ समय पहले उनकी डेड बॉडी मिली है, मुमरा के एरिया में ये डेड बॉडी मिली है। इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज़्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, देवेंद्र फडणवीस एनआईए को मामले की जांच सौंपने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहले ही इस मामले में जांच कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और टेरर एंगल जो है उसको मुंबई पुलिस ने डिनाई नहीं किया था। टेरर एंगल को मुंबई पुलिस लगातार कह रही है कि हम टेरर एंगल को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अब विपक्षी जो नेता है, महाराष्ट्र विधान सभा के जो विरोधी पार्टी के नेता है, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच एनआईए करे। यानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली थी उसकी भी जांच एनआईए करे, और जो डेड बॉडी जिस तरीके से स्कॉर्पियो के मालिक की संदिग्ध अवस्था में मिली है उस मामले की भी जांच करे। क्या कोई फाउल प्ले है, किसी ने जानबूझकर साजिशन इन्हें समुद्र के क्रीक में ढकेल दिया? आखिरी बार ऑटो में क्यों गए थे जब उनके पास दूसरी दो गाड़ियां और थी? वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, तो वो आखिर कहां चले गए बिना परिवार को बताए? कहां गायब हो गए? कौन उन्हें गायब किया? किसी का प्रेशर तो नहीं था? देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा आरोप असेंबली में लगाया है। उनका यह कहना है कि एक अधिकारी मुंबई पुलिस का लगातार स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख भाई के संपर्क में बना हुआ था, वो बार बार उन्हें क्रॉफर्ड मार्केट बुला रहा था, बार बार उनसे बयान ले रहा था। वो ओला गाड़ी के अंदर उन्हें क्रॉफर्ड मार्केट बुलाने की वजह क्या है? इन तमाम चीजों की तफ्तीश अब विरोधी पक्ष के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, वो चाहते हैं कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे, अलग अलग एजेंसियां जांच करना बंद करे। जी, और यही वजह है कि उन्होंने अभी हमने देखा कि किस तरह से मनसुख हिरेन को सुरक्षा दिए जाने की भी बात पहले कही थी। बिल्कुल, मनसुख हिरेन को सुरक्षा दिए जाने की बात कही थी, क्योंकि मनसुख हिरेन की गाड़ी में जो विस्फोटक मिला था उसके बाद जैशे उल जो आतंकी संगठन जो क्लेम करती है खुद को, उसने ये क्लेम किया कि वो उसका इस पूरे घटना के पीछे हाथ है, जिसके बाद मनसुख को सुरक्षा दिए जाने की बात कही थी। मुंबई पुलिस की जुरिडिक्शन में मनसुख रहते हैं और ठाणे पुलिस की जुरिडिक्शन में उनका बिजनेस चलता है, इसी वजह से मनसुख को सुरक्षा दिए जाने की बात मुंबई पुलिस के द्वारा कही गई थी। लेकिन मनसुख को सुरक्षा मिली थी नहीं मिली थी, ये पूरा परिवार बताएगा। परिवार ये भी बताएगा कि मनसुख आखिरी के 2 दिनों में 3 दिनों में जब से ये पूरा केस हुआ है अंटिलिया का, जहां पर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिली है और वो गाड़ी मनसुख की थी, तो ये कैसे, किस मानसिक स्थिति में थे, क्या परिवार को उन्होंने कुछ बताया था? इन तमाम चीजों परिवार की तरफ से क्या कहा जाता है पूरे मामले पर? जेपी, इस पर नजर जरूर बनाए रखें, क्योंकि अब यही कोशिश होगी पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे इन कड़ियों को जोड़ा जाए, क्योंकि जो स्कॉर्पियो के मालिक हैं मनसुख हिरेन, उनकी मिसिंग रिपोर्ट परिवार की तरफ से सुबह दर्ज कराई गई और कुछ देर पहले ही, मतलब आज सुबह ही, उनकी संदिग्ध हालत में बॉडी बरामद की गई है। बहरहाल पूरे मामले की जांच के बारे में इंडिया टीवी आगे भी आपको अपडेट करता रहेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।